चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती का सेकंड चैप्टर शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है कुसुमनु कठण तप, और जिनके लेखक हैं गोवर्धन राम त्रिपाठी। ये चैप्टर वो एक सरस्वती चंद्र नाम की बुक की नॉवेल की एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर है। इसलिए ये चैप्टर समझने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लें। ये पूरी जो नॉवेल है सरस्वती चंद्र, हमारे इंडिया की बहुत फेमस नॉवेल्स में से एक। एक्चुअली स्टोरी में जो जो कैरेक्टर हैं उनमें मेन एक कैरेक्टर हैं उनके एक पिता विद्या चतुर और माता गुण सुंदरी, जिनकी दो बेटियां हैं, विद्या चतुर और गुण सुंदरी। उनकी दो बेटी कुमुद और कुसुम। कुमुद बड़ी बेटी है और कुसुम छोटी बेटी। जिसमें कुमुद की शादी वो सबसे पहले सरस्वती चंद्र के साथ हुई थी। बहुत अच्छी तरह से उसकी शादी, कुमुद की शादी सरस्वती चंद्र के साथ हुई थी। लेकिन जब शादी के बाद कुछ ही समय में सरस्वती चंद्र ने जो है वो अपना घर छोड़ दिया और कुमुद को भी छोड़ दिया उसने। सरस्वती चंद्र घर छोड़कर जो है वो ये चले गए थे, और उसके बाद कुमुद जो है वो अकेली रह गई, उसको भी घर से निकाल दिया गया। और कुमुद की शादी एक प्रमाद धन नाम के एक असंस्कारी युवक, एक बुरे लड़के के साथ जो है वो शादी हो गई। और उसके बाद कुमुद बहुत दुखी रही, उनका जीवन बहुत जो है वो बेकार हो गया। दूसरी तरफ उसकी छोटी बेटी कुसुम, वो बहुत ही होशियार, बहुत ही टैलेंटेड, तेजस्वी है। वो पढ़ी लिखी, नई सोच की जो है वो लड़की है कुसुम। उसने अपनी बड़ी बहन कुमुद की ज़िंदगी देखी है कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी कैसी हो गई। एक पहला पति सरस्वती चंद्र छोड़कर चला गया था, और दूसरे पति प्रमाद दंड के साथ उसका जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। और इसी वजह से कुसुम कह रही थी कि अब वो शादी नहीं करना चाहती है, जिसमें उसके पिता विद्या चतुर वो सहमत थे कि भले कुसुम को अगर शादी न करनी हो तो न करे, क्योंकि विद्या चतुर को भी पता था कि उसकी एक बेटी कुमुद की ज़िंदगी खराब हो चुकी है, तो वो कुसुम की ज़िंदगी नहीं करना चाहते। लेकिन उसकी माता गुण सुंदरी और उसकी एक काकी सुंदर गौरी, इन दोनों की बहुत इच्छा थी। उसकी माता गुण सुंदरी और उसकी काकी सुंदर गौरी, इन दोनों की बहुत इच्छा थी कि कुसुम शादी करे। भाई उसकी ज़िंदगी कुमुद की तरह खराब नहीं होगी, कुसुम शादी कर ले। लेकिन कुसुम ने ठान लिया था कि वो शादी नहीं करेगी, कि भले वो सन्यासी बनकर रहेगी, अकेली रहेगी, लेकिन वो शादी नहीं करेगी। इसी वजह से इसमें जो कुसुमनु कठण तप, ये जो दिया हुआ ना कठण तप, तो कौन सा तप कि जिसमें कुसुम की कसम दी गई है, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है वो कि कुसुम ने कसम खाई है, तप लिया है कि वो शादी नहीं करेगी, भले अकेली रहेगी, भले साधुओं की तरह जिंदगी जिएगी, लेकिन वो शादी नहीं करेगी। ये कुसुम का कठण तप है। इस चैप्टर में कुसुम और उसकी काकी सुंदर गौरी, इन दोनों की कन्वर्जेशन है कि जिसमें कुसुम जो है वो अपनी काकी को बता रही है कि उसने कैसा कठिन तप लिया है। सबसे पहले तो घर में, जहाँ से स्टोरी शुरू होती है, कि घर में किसी को भी नहीं पता है कि कुसुम ने जो है वो ऐसा कुछ मन में ठान लिया है या ऐसा कुछ वो करने जा रही है। आज कुसुम जो है वो सुबह से कहीं पे दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए उसकी काकी यहाँ वहाँ ढूंढने के लिए निकली कि पता नहीं कहाँ जो है वो कुसुम चली गई है। काफ़ी देर बाद उसने देखा कि एक माड़न की ओरडी के पीछे, एक माड़न मतलब जो माली, फीमेल जेंडर जैसे कह रहा है ना, माली का, वो माड़न के एक छोटी सी कोठरी, छोटी सी झुपड़ी के पीछे उसकी काकी ने देखा कि कुसुम वहाँ पर जो है एकदम पुराने जैसे, एक जाड़ी जैसी जो है वो ये साड़ी पहने हुए और कुछ वहाँ पर तैयार कर रही थी। जमीन के नीचे एक छोटा सा जो है वो हानला, एक छोटा सा बर्तन रखा था और उसमें कुछ बना रही थी वो। जिसमें काकी ने पहले एक पेड़ के पीछे छुपकर पहले देखा कि आखिरकार कुसुम कर क्या रही है, मैं पता तो करूं। और उसने देखा कि भाई वहां पर वो कुसुम एक खिचड़ी बना रही थी, कुछ खाना बना रही थी। अब इसमें ऐसे तो खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुसुम जो थी ना, वो इतने बड़े घर में रहती थी, उसके पिता विद्या चतुर, वो इतने धनी इंसान थे कि उसे पूरी ज़िंदगी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, वो इतना आराम से जो है वो रह सकती थी। फिर ऐसा काम क्यों करना, ये उसकी काकी को बुरा लग रहा था कि जब
उसके घर में कोई भी चिंता नहीं थी। वो हमेशा जो है वो सज धज कर पूरे श्रृंगार के साथ रहती थी। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना उसके लिए कोई जो है वो बड़ी बात नहीं थी। फिर भी पुराने फटे हुए कपड़े पहनकर ये इस तरह का काम करना वो उस कुसुम को जरूर क्या पड़ी, ये काकी के मन में सवाल था। और इसी वजह से काकी पेड़ के पीछे छुपकर देख रही थी, पहले देखे कि वो आखिरकार कुसुम क्या कर रही थी। कुसुम जो है वो वहां पर अपनी माड़न के साथ, उसके साथ जो है वो चूल्हा जलाना और खिचड़ी कैसे बनाना ये सीख रही थी। वो अपनी माड़न को जो है वो ये कह रही थी, वो उसे कह रही थी कि भाई यहाँ पर ये जब चूल्हा जलाना हो तो उसके साथ एक बुंगड़ी, एक वो पता है पाइप जैसा आता है कि जिसमें फूंक मार कर उस लकड़े में आग बढ़ाते हैं, तो वो बुंगड़ी, वो पाइप जैसा, वो कहते हैं कि भाई ये बुंगड़ी ना हो तो फिर क्या करना है। तो उसकी माड़न कह रही थी कि अगर ये बुंगड़ी ना मिले तो तुम चिंता मत करो कि भाई पास में जो है वो ये जंगल में कोई बांस का लकड़ा, कोई बांस का जो है वो लकड़ा मिल जाएगा, उसके थ्रू फिर जो है वो आग जला लेना। तो कुसुम कह रही थी अगर वो बांस का लकड़ा भी ना मिले तो कहते हैं नहीं, कुछ ना कुछ जो है वो जरूर मिल जाएगा, नहीं तो आसपास से सूखे पत्ते लेकर थोड़ी सी आग पे डाल देना जिससे आग जल्दी से बढ़ जाएगी। तो वो कह रहे थे कि नहीं, अगर जो है वो सूखे पत्ते भी ना मिले तो खुद ही इस आग को अपने हाथों से बढ़ाना हो तो उसकी माड़न भी हंस रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आप जो है वो इतने बड़े महल में रहते हो कि तो आप सब ये काम क्यों कर रहे हो। उसकी माड़न भी कुसुम को कह रही थी इतने बड़े महल में रहने वाले तुम ये सब काम क्यों कर रही हो, भाई छोड़ो, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। तब कुसुम कह रही थी कि नहीं नहीं, मैं जो है वो ये एक बार कोशिश करती हूँ कि मैं अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर एक दूसरे के ऊपर रखकर एक पाइप जो है वो बना दूंगी, कहते हैं घुंघड़ी जैसा बना दूंगी। दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करके एक दूसरे के ऊपर रख दो तो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। वो कुसुम कह रही थी मैं ऐसा जो है वो घुंघड़ी बनाकर और फिर अपने मुंह से, अपने हाथों से ही जो है वो ये उसे फूंक दूंगी कि जिससे वो आग बढ़ेगी। वो माड़न उसके ऊपर हंस रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कह रही थी कि नहीं नहीं ऐसा होगा। तो माड़न ने भी कह दिया अगर ऐसा है तो करके देख लो फिर। और कुसुम ने जैसे ही अपने हाथों के बीच में से जोर से फूंक मारी तो वो जोर से उस लकड़ों की राख उड़कर जो है वो ये उड़ी और पूरा उसके चेहरे पर लग गई। अब उसका पूरा चेहरा वो काला हो गया, पूरा उस राख से जो है वो कुसुम का चेहरा भर गया। और ये देखकर अब उसकी काकी जो है वो पेड़ के पीछे जो छुपी ये सब देख रही थी ना, अब वो वहां पर आई। अब वो उसे कह रही थी, उसके काकी उसके ऊपर हंस रही थी और कह रही थी देखो ये सब जो है वो क्या तुम नाटक में लगी हुई हो कि चलो तुम घर चलो, ये सब करने का जो है वो तुम्हारे कोई भी काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये सब तुम क्यों करने बैठी हुई हो। कुसुम ने जाने से मना कर दिया। कुछ पर उसकी काकी ने उसे धमकाया भी कि देखो कि भाई तुम जो है वो अगर नहीं चलोगी ना तो तुम्हारे जो है वो ये पिता को, दादा को जो है मैं बुलाऊंगी। तो वो कुसुम वहाँ पर जोर जोर से हंस रही थी कि हाँ भाई बुलाओ, जैसे बुलाना है वैसे बुलाओ। तो काकी को भी पता था कि भाई ये जो है वो घर में किसी को भी जो है वो मानती नहीं है। भले कोई कुछ भी कहे, ये कुसुम को तो अपने मन का ही करना होता है। तो सुंदर काकी ने भी छोड़ दिया, उसे सिर्फ धीरे से समझाया कि भाई तुम चलो, ये सब करने का मतलब क्या है भाई, तुम क्यों कर रही हो, कैसा ये खिचड़ी बनाने सीखना, ये सब जो है वो ये पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े पहनकर जो है वो ये रहना, तो ये सब तुम क्यों कर रही हो। तो कुसुम ने कहा कि भाई मैं जो है वो गरीब बनकर बावियों की तरह, साधुओं की तरह, बावियों की तरह कैसे रहना, कैसे खाना पीना वो सीख रही हूँ, है ना। गरीब बनकर एक बावियों की तरह कैसे रहना वो मैं सीख रही हूँ, कुसुम ने बताया। तो उसकी काकी कह रही थी कि भाई ये सब करने की मतलब क्या, क्यों जरूर है, क्यों ऐसा तुम कुछ सीख रही हो। तो उसने कुछ भी जो है वो जवाब नहीं दिया, वो अपने काम में फिर से लग गई। तो उसकी काकी उसे चिल्ला रही थी कि भाई तुम ये सब जो नाटक कर रही हो ना, इसका कोई मतलब नहीं है, तुम देखना आज नाटक कर रही हो, आज तुम जरा सा ये आधा कच्चा पका जो है वो ये खिचड़ी, ये ऐसा खाना खाओगी तो तुम्हें देखना, तुम्हें जो है वो तुम्हारे पेट में फिर दर्द होगा, तुम्हें तुम्हारा शरीर फिर बुलाएगा कि कहाँ तुम महल में इतने इतने जो है वो ये मिष्ठान, इतने सारे खाना खाती हो और कहाँ तुम ये सूखा खाना खाओगी। जब पेट में दर्द होगा ना, सुबह दवा लेनी पड़ेगी, फिर सब अकल जो है वो ठिकाने आ जाएगी, एक ही दिन में तुम्हें पता चल जाएगा। तब कुसुम जो है वह अपनी काकी को कह रही थी कि भाई मैं तो 2-3 दिन से खिचड़ी खा रही हूँ, मुझे कुछ हुआ है अभी तक।
तो उसकी काकी जो है वो अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गई कि अरे भगवान, 2-3 दिन कि भाई घर पे किसी को भी बताए बिना ये लड़की पता नहीं क्या कर रही है। अब उसकी काकी का भी कंट्रोल छूटा कि उसने भी ये जानने का चाहा कि आखिरकार ये सब वो कर क्यों रही है। उसने उसे मनाने की बहुत कोशिश की। उसके बाद फिर काकी कुसुम ने जो है वो ये माना कि हाँ चलो ठीक है, कि मैं वो तुम्हारी बात मानती हूँ कि भाई मैं तुम्हें बताऊंगी कि भाई मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना। कुसुम अपनी काकी को कह रही थी कि भाई आप ये बात किसी को बताना मत, तो ही मैं तुम्हें बताऊं। तो उसने, काकी ने भी उसकी शर्त मान ली, मनी मन तो मान ली ना कि चलो पता तो चले कुसुम ये सब कर क्यों रही है। उसने जैसे जैसे करके काकी को जो है वो ये बहलाया फुसलाया और उसके बाद ये बात बताने की बारी आई। कुसुम ने अब ये रीज़न बताया कि वो क्यों ये सब सीख रही है, क्यों इतने बड़े महल को छोड़कर एक गरीबों की तरह वो रहना सीख रही है। तो उसने बताया कि भाई उसकी शादी की बात घर पे चल रही है, जिसमें शादी के लिए उसके काफ़ी रिश्ते आए हैं। कुसुम अब ये रीज़न बता रही है कि क्यों वो ऐसे गरीबों की तरह रहना सीख रही है। तो वो बता रही थी कि उसके घर पे आजकल शादी की बात चल रही है और शादी के लिए काफ़ी रिश्ते आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो ये बुद्धिधन बाई का एक रिश्ता आया था कि जिसमें जिसमें उसने कुसुम ने शादी के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसकी उम्र बहुत बड़ी थी। शायद उसके पिता जितनी जो है वो ये उसकी उम्र थी, उसके साथ वो शादी नहीं करना चाहती। उसके बाद उसके घर पे दूसरा रिश्ता आया, कुसुम कह रही थी उसका दूसरा रिश्ता आया सरस्वती चंद्र का। वो अब सरस्वती चंद्र के साथ भी शादी नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर एक सिचुएशन है, जो उसकी इतनी बड़ी स्टोरी है, नॉवेल है, जिसमें एक सिचुएशन आ जाती है कि जैसे मैंने पहले बताया था, कुसुम की बड़ी बहन कुमुद, उस कुमुद की शादी सरस्वती चंद्र के साथ हुई थी। लेकिन सरस्वती चंद्र अपना घर बार छोड़कर और बाहर चला गया था, जिसकी वजह से कुमुद की पूरी ज़िंदगी बिगड़ गई थी। उसे दूसरे के साथ शादी करनी पड़ी। लेकिन कुछ समय बाद सरस्वती चंद्र वापस आ गया, और सरस्वती चंद्र जब वापस आया तब उसे पता चला कि उसकी पत्नी कुमुद की शादी तो दूसरे के साथ हो गई। तब सरस्वती चंद्र कह रहा था कि अब कुमुद नहीं तो उसकी बहन कुसुम के साथ जो है वो उसकी शादी करवाई जाए। तो इसलिए कुसुम जो है वो यह कुसुम बोल रही थी कि सरस्वती चंद्र के साथ मेरी शादी करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन मुझे उसके साथ भी शादी नहीं करनी है। और तीसरा एक रिश्ता आया है चंद्रकांत भाई का, कि जहाँ चंद्रकांत भाई के घर पहले ही एक पत्नी है, वो दूसरी पत्नी रखना चाहते हैं, मुझे उसके साथ भी शादी नहीं करनी। तो कुसुम ने ये रीज़न बताया कि उसके घर पे ये 3 रिश्ते आए हैं। एक का रिश्ता तो उसके पिता जितनी उम्र का है, वो नहीं करना चाहती। दूसरा सरस्वती चंद्र है, उसके साथ भी वो शादी नहीं करना चाहती। और तीसरा चंद्रकांत भाई, कि जिसमें उसकी पहले ही एक पत्नी है, इसलिए वो दूसरी पत्नी बनाना चाहते हैं, तो वो कुसुम उनके साथ नहीं रहना चाहती। तो उसकी काकी सुंदर कह रही थी कि चलो ठीक है, इसमें 2 की बातें तो मुझे समझ में आती है कि एक तो तुमसे बड़ी उम्र के हैं, एक के बाद पहले ही एक बीवी है, वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम सरस्वती चंद्र को क्यों मना कर रही हो। तो कुसुम उसे कह रही थी कि देखो भाई, तुम्हें जो भी करना हो, मैं उनके साथ भी शादी नहीं करूँगी। तो उस काकी ने थोड़ा जोर लगा के पूछा कि तुम बताओ तो सही, सरस्वती चंद्र के साथ शादी करने के लिए क्यों मना कर रही हो। तो सुंदर कह रही थी कि चलो अगर मैं सरस्वती चंद्र से शादी करूँ भी, और क्या पता कि आगे चलकर जैसे उसने मेरी बड़ी बहन कुमुद को छोड़ दिया था, क्या पता आगे चल के फिर उसका मन बदल जाए और फिर वो घर छोड़कर चला जाए, तो क्या फिर मेरा जीवन भी फिर से उस कुमुद की तरह हो जाएगा, इसलिए मुझे उसके साथ भी नहीं करनी। तब उसकी काकी ने बताया कि नहीं, अब जो है वो वैसा नहीं है, अब सब बातें बदल चुकी है, अब सरस्वती चंद्र जो है वो ये ऐसा नहीं करेगा, अब सरस्वती चंद्र ऐसा नहीं करेगा। तब कुसुम मना कर रही थी कि भाई क्या भरोसा, कि भाई उसके मन का क्या भरोसा कि वो फिर से बदल जाए सरस्वती चंद्र, और फिर से शादी के बाद मुझे भी छोड़ के चला जाए। तो उसकी काकी ने समझाया, काफ़ी समझाया उसे, बातचीत में बहुत समझाया कि अब सरस्वती चंद्र ऐसा नहीं करेगा और तुम्हें उसके साथ शादी करनी चाहिए। तब कुसुम ने जो है वो धीरे से अपनी काकी को कहा कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो भाई मैं पहले सरस्वती चंद्र से कुछ बातचीत करना चाहती हूँ, मैं उससे कुछ सवाल पूछूंगी। अगर सरस्वती चंद्र मेरे सब सवालों का जवाब देगा और मेरे मन को अगर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो फिर मैं उसके बाद शादी करने की सोचूंगी, उसके बाद भी शादी करने की सोचूंगी। तो उसकी काकी
उसकी काकी उसके ऊपर अब गुस्से हो गई कि अब बहुत हो गया कुसुम भाई, तुम्हारे नखरे बहुत सहन कर लिए। ये क्या बात है कि भाई तुम लड़की हो भाई, शादी करना जो है भाई भाई हमारे धर्म में आता है, तो तुम कितने दिन जो है वो ऐसे घर बैठी रहोगी। और भाई तुम्हारे नखरे तो देखो, फिर जरा सा पढ़ लिख कर जो है भाई इतने नखरे उठाने लगी हो कि भाई मैं पहले उससे सवाल पूछूंगी लड़के से, फिर वो लड़का जो है भाई अगर मेरे सवालों का जवाब देगा तो शादी के बारे में सोचूंगी। तो उसकी काकी गुस्से हो गई। तब कुसुम जो है भैया, कुसुम हंसते हुए बोल रही थी कि भाई आपको जो भी करना हो करो, लेकिन मैं जो है वो इसी तरह से ही करूँगी, नहीं तो मुझे शादी ही नहीं करनी। चैप्टर का नाम ही है ना कुसुम नो कठण तप। उसने मन ही मन यही ठानी थी कि भाई उसे तो शादी ही नहीं करनी इसके बाद। तो उसकी काकी कह रही थी कि तुम शादी नहीं करोगी तो ऐसा कितने दिन रहोगी, कैसे जो है वो तुम्हें इन बावियों की तरह, इन साधुओं की तरह तुम्हें रहने आता है, तुम कहाँ से रह पाओगी इन साधुओं की तरह, कैसे रहोगी। तो कुसुम ने इसका भी सॉल्यूशन अपनी काकी को बताया, इसका भी सॉल्यूशन अपनी काकी को बताया। उसने कहा कि देखो कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मेरे पिता तो मुझे खिलाएंगे भाई, मुझे खाना खिलाएंगे और घर पे रखेंगे, मेरे पिता मुझे कभी मना नहीं करेंगे। कुसुम को पता था ना कि उसके पिता इतने बड़े इंसान हैं, वो उसे कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन समाज का डर होता है कि जब समाज जो है वो ये फिर बोलने लगता है कुसुम के बारे में कि लड़की की शादी नहीं करवा रहे हो, शादी नहीं करवा रहे हो, तो कुसुम कह रही थी कि जब तक मैं घर में रहूंगी तब तक ठीक है, उसके बाद अगर समाज का बोझ बढ़ गया, फिर समाज वाले अगर ज़्यादा बोलने लगे कि इस लड़की की शादी नहीं करवा रहे हो, तो मैं फिर अपना घर छोड़ के चली जाऊंगी। और कैसे रहना है इसके बारे में भी मैंने सोच के रखा है। कुसुम कह रही थी कैसे रहना है ये भी मैंने सोच के रखा है। देखो अगर मेरी शादी होगी, अगर मेरी शादी होगी तो मेरे पिता मुझे कुछ तो दहेज देंगे ना, कुछ दहेज तो देने वाले होंगे ही। तो इसीलिए इसीलिए जो है मैंने पहले ही ये सोच के रखा है कि देखो ये जो माड़न है अपने साथ खड़ी, अपने घर की माड़न को वो एग्जाम्पल दे रही थी कि ये जो माड़न है ना, इसका महीने में 2 रुपए से जो है वो खर्चा चल जाता है, महीने में 2 रुपए से खर्चा चल जाता है। कपड़ा, खाना पीना, सामान, इन सब का 2 रुपए से चल जाता है। मतलब पूरे साल के जो है वो 24 रुपए। और उनके अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें, 4% के हिसाब से देखें, मतलब 600 रुपये का ब्याज होगा। तो कुसुम कह रही थी कि भाई ये तो बात सही है कि भाई मेरे पिता मुझे दहेज में कम से कम 600 रुपये तो देंगे। तो अगर मेरे पिता ने दहेज की जगह मुझे ऐसे ही 600 रुपये दे दिए, तो भी मैं 4% के ब्याज पर रख कर महीने के, साल के 24 रुपये मिलेंगे तो महीने के 2 रुपये मुझे मिल जाएंगे और मेरा काम उससे चल जाएगा। मतलब देखो कि कुसुम ने जो है वो पहले ही सब सोच के रखा है कि अगर जब तक उसके घर में रहने को मिला तो उसने कहा कि भाई मैं तब तक अपने घर में अपने पिता के साथ रहूंगी, लेकिन अगर समाज वालों ने कुछ भी कहा ना, तो भाई मैं अपने पिता से 600 रुपये दहेज में लेकर वो शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। वो कह रहे कि मैं पिताजी से 600 रुपये ले लूँगी और उसको ब्याज पर रख दूँगी, उसके ब्याज के हर महीने मुझे 2-2 रुपये मिलते रहेंगे और उसके बाद मैं उस 2 रुपये से अपना घर जो है वो चला लूँगी। इतनी बातें सुनकर उस काकी का मुंह खुल जाता है, सुंदर काकी का मुंह खुल जाता है कि इतनी छोटी लड़की, और सोच तो देखो कि उसने जो है वो सब कुछ सोच के रखा है कि शादी नहीं करनी तो उसके बाद कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे घर रहेगी, ये सब कुछ उसने सोच के रखा है। तो कुसुम ने कहा कि बिल्कुल मैं सोच के रखा है कि भाई मैं किसी के भी ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, मैं अपनी बहन कुमुद की तरह नहीं बनना चाहती हूँ कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं उसकी तरह नहीं बनना चाहती हूँ, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहती हूँ, और कुछ नहीं तो मीराबाई की तरह जो है मैं रहूँगी हमेशा। तो उसकी काकी वो सोच में पड़ गई कि भगवान के क्या से क्या सोच रही है ये कुसुम। उसकी काकी आखिरी में एक पॉइंट है कि उसकी काकी उसे यहाँ तक कह रही थी कि अगर अगर पढ़ लिख कर तुम्हारे जैसी सब लड़कियाँ तुम्हारी तरह सोचने लगी ना, तो शायद आगे फिर जो है अगर तुमने ऐसा कदम उठाया तो आगे फिर कोई बाप अपनी बेटी को पढ़ाएगा नहीं, कि अगर तुमने पढ़ लिख कर ऐसा कदम उठाया तो सुंदर भी कह रही थी कि नहीं, अगर जो है वो ऐसा ही होगा, अगर ऐसा ही हुआ तो मेरे देखने पर शायद दूसरे लोगों को भी एग्जाम्पल मिले और शायद उनकी सोच में भी बदलाव है। काकी मनी मन समझ रही थी कि कुसुम एक जगह एक तरह सही है, मनी मन समझ रहे कि कुसुम सही है कि शादी करने से उसकी बड़ी बहन कुमुद का
ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, तो उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी भी ख़राब नहीं करना चाहती थी, वो अपनी जगह सही थी। लेकिन फिर भी समाज के डर से वो सुंदर काकी को पता था कि कुसुम की शादी करना ज़रूरी है। लेकिन कुसुम ने भी तो कठिन तप मन में ठान के रखा है कि वो कुछ भी हो जाए वो शादी नहीं करना चाहती है। और अंत में जैसे तैसे करके सुंदर ने जो है वो उसे बताया कि चलो ठीक है, तुमने जो भी सोच के रखा हो, जैसे भी कैलकुलेशन की हो, कि अब ये सब छोड़ो और पहले जो है वो घर पे चलकर तुम अब जैसे रह रही हो वैसे रहो, फिर आगे जो भी होगा वो उसके बाद देखा जाएगा। तब कुसुम जो है वो ये जाकर अपने घर की तरफ जाती है, लेकिन वो भी सुंदर काकी को कहती है कि वो बावियों की तरह रहना, एक साधुओं की तरह कैसे रहते हैं, उसकी ट्रेनिंग वो लेकर ही रहेगी कि भविष्य में कभी भी कुछ ज़रूर पड़े तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, खुद अपना घर अपना काम जो है वो चला पाएगी। ओके, तो आज जैसे हमने कुसुम कठिन तप ये चैप्टर जैसे देखा, अब ऐसे ही गुजराती के दूसरे चैप्टर्स अब दूसरे वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।